अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज हम चल पड़े हैं पिंडी से मरी के रास्ते एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट तक जाएंगे और देवल हमारा स्टॉप होगा। रास्ते में जो कुछ हम देखेंगे आपको दिखाएंगे, जो हम सुनेंगे आपको सुनाएंगे। सयाह क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मकामी लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाएंगे। आज सुनो अवाम की आवाज़ रेहाम खान के साथ। ये जो पीछे इमारत गिर रही है सादिक भाई, ये आपकी है? ये रेस्टोरेंट आपका है? एसी बैठा हुआ है, कह रहा है कि जो है ये इलीगल है और आपको उन्होंने नोटिस दिया। आपको नोटिस मिला? कोई नहीं मिला। आपके पास स्टे है? स्टे भी है। तो स्टे के कागजात आपने एसी को दिखाए हैं? डीसी साहब के पास है। सारी उम्र की कमाई है, सारी उम्र की कमाई यहाँ लगाई है और आज ये जालिम हुक्मरान हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। कहाँ तक चलेगा ये जुल्म? मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आ रही कि कोई आके बोल रहा है और इधर ले देंगे और अपनी जान दे देंगे। इधर कोई आके बोल रहे हैं कि भाई आप एनओसी, हम एनएचए के पास जा रहे हैं एनओसी लेने के लिए। वो बोल रहे हैं जी टीएमए का काम है। टीएमए वालों के पास जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं जी दही इलाका है, आपको नक्शे की जरूरत नहीं है। यहाँ से जो है ना हमें समझ नहीं आ रही कि हमने एक्वायर्ड एरिया ने जहाँ कौन सी सहूलत दे रखी है हमें। यहाँ टीएमए ने कौन सी सहूलत दी है? हमारा दही इलाका है, हमें स्ट्रीट लाइट दी है या कोई पानी की सहूलत दी है या हमारा कचरा उठा रहे हैं। उसके बाद हमसे मुतालबात करें कि भाई ये चीज़ जो है ना हमें तो कोई सहूलत भी नहीं है, उसके बावजूद जो है ना हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। ये बताएं कि अब आप करेंगे क्या? आपने कहा पूरी जमा क्या करना है? हमने हमारी आवाज़ तो कोई सुन ही नहीं रहा ना। कितना एक पैसा आपका यहाँ पे लगा होगा? हमारे तो देखें जो जिंदगी की जमा पूंजी थी ना, हमने यहाँ पे लगाई है। आपका क्या नाम है? आबिद हुसैन अब्बासी नाम है मेरा। 25 साल से मैं का रिपोर्टर आज मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि उन्हें वो लोग जो है ना बिल्कुल मैं अपनी इस तरीके से फुटेज चलाता रहा हूँ और इनको कहता रहा हूँ कि ये मेरा ज़ाती रेस्टोरेंट है, ये आके तोड़ते हैं। उन्होंने कोई मेरी खबर नहीं चलाई, ना मेरी कोई हेल्प की उन्होंने। अच्छा जी, मैं इसलिए आज से को छोड़ रहा हूँ। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आप रिपोर्टर भी यहाँ पे रहे, 25 साल से रहे और माजूर भी हैं। मेरी टांग टूटी है, ठीक है, और ये शुगर की वजह से दोनों पाँव मेरे जो है ना काम नहीं कर रहे। लेकिन ये आप 3 भाइयों के ये यहाँ पे रेस्टोरेंट, 5 भाई हैं माशाल्लाह। हम 5 भाइयों ने ये हमने ये रेस्टोरेंट बनाए हैं 2। ठीक है, वो तो आपके सामने उसका क्या इशर कर दिया, करोड़ों रुपए हमारे ज़ाया हो गए। ठीक है। और ये मियां नवाज शरीफ जो है ना, अच्छा, मैं इसके घर जाके मियां नवाज शरीफ की रिपोर्टिंग करता था, ये बुलाता था मुझे, और आज हमारे घर तो उड़वा रहा है, हमारे कारोबार ख़त्म कर रहा है। अच्छा, आज आप मुझे बताएं कि आपको नोटिस नहीं मिला? कोई नोटिस नहीं दिया हमें इन्होंने, ना आके हमें कुछ कहा है इन्होंने कि जी आपकी ये बिल्डिंग है अनलीगल है या लीगल है। ये हमारी 15 कनाल ज़मीन इन्होंने एक्वायर किया है, हमें 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने। 15 कनाल ज़मीन आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर आई है और उसका मतलब जब सड़क बन रही थी तो इस सड़क का फायदा तो होता है ना। सड़क का हमें कहते थे कि जी आपको हम उनको अकोमोडेट करेंगे, ठीक है, उनको इसके पैसे देंगे, आप सड़क बनने दें। हमने कहा ठीक है बनाए सड़क। ठीक है, ठीक है। जी मैं इससे हाँ, आप पकड़ो। कुछ हुआ तो मैं एफआईआर जो है ना अकाम बाला के खिलाफ जो है इधर आए, मरियम नवाज के खिलाफ ये जो हमारे साथ ये आती है, जब भी आती है यहाँ से गुजरती है तो वो कहती है ये तोड़ दो, ये तोड़ दो। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम यहाँ पे पहुँचे तो डीसी साहब का वीगो और डाला जो था यहाँ पे खड़ा था, एकामे बाला जो भी ब्यूरोक्रेसी थी यहाँ पे खड़ी थी, गाड़ी में थी और सुपरवाइज़ कर रही थी ये डेमोलिशन। वो तो डेमोलिशन में थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क हुआ है तो फिर उन्होंने उसको रोक लिया है। हमने उनसे कमेंट लेने की कोशिश की बिकॉज़ मैं देखना चाह रही थी कि क्या उनका भी मौक़िफ़ हम ले लें कि क्या उन्होंने नोटिस दिया है, क्या इस जो प्रॉपर्टी है उस पर स्टे नहीं है, स्टे की क्या लीगैलिटी है। लेकिन उन्होंने कमेंट देने से इनकार कर दिया। आपका लोकल यहाँ पे जो एमपी है कौन है? पता ही नहीं है, पता ही नहीं कौन है। किसका हल्का है?
असामा सरवर जो है MNA है, MNA है। और MPA कौन है? MPA कोटे का पता नहीं, वो नहीं हमने कभी देखा नहीं। अच्छा, कभी देखा ही नहीं है। नहीं अच्छा, देखा। MPA को देखा ही नहीं है, माशाल्लाह। तो आपने MPA हालांकि या मैं MNA रिपोर्टर तक? हूँ, रिपोर्टर हूँ, मैंने आज तक उसको नहीं देखा MPA। अच्छा, वोट दिया था आपने? वोट डाला था? वोट तो मैंने डाला था। अच्छा, हाँ, अब अल्लाह की आगे माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह हमारे ऊपर से ये ऐसे बुखान हटाए। हमारे ऊपर अजाब है। ओवरऑल आप डना टॉप से लेके नीचे तक जाए ना, लकोट तक, इस एरिया में तो ठीक मैंने इस चीज़ को लोकल गवर्नमेंट ने जो नखराजात है इसको बहुत गलत तरीके से टैकल किया है। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ। हमारी अपनी जगह है, 2016-17 में TMA के ज़रिए हमने अप्रूवल उसकी नक्शे जमा करवाए, उनके बिहाफ पे हमने आर्किटेक्ट को हायर किया, उसके मुताबिक उसके बाद 2017 में मीटिंग हुई है। वो मीटिंग में हमारी जो केस है इसका, मैं सबसे पुराना केस बता रहा हूँ 2017 की, लेकिन आज 2024 है, हमारा जो केस है वो पेंडिंग है। तो यानी कि दोनों महकमे आसान ज़बान में जी, जी। दोनों महकमे मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं जी, जी। और एक दूसरे की चीज़ों को बातों को रद्द कर रहे हैं। आसान नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब लोगों ने करोड़ों रुपए लगाए ठीक हैं है, इस आप जगह मुझे पे। बताएं कि ये जो नोटिस दिया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं नोटिस नहीं दिया गया, क्या नोटिस किसी फॉर्म में दिया गया था या नहीं दिया प्रॉपर गया रिटन था? नोटिस किसी को नहीं मिला। अच्छा, खड़ी थी, अब सारे बच्चियां भी खड़ी थी, ये सारी पर्देदार खवातीन हैं। आपने उनको रोकने की कोशिश की, क्या हुआ? रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आगे से हमें वो तोड़ना शुरू कर दिया। हम नीचे खड़े थे। हाँ, काफ़ी ख़तरनाक मैंने देखा, मैं क्योंकि आपको बताऊं कि 2 साल पहले इन्होंने 11 बजे आके ये वाली यहाँ से ये तोड़ी है। 11 बजे कौन सा टाइम है? रात के 11 बजे। अच्छा, अंधेरे में तोड़ी है 2 साल पहले। और इससे अच्छा। पहले कोई बिल्डिंग नहीं टूटी, इसके बाद भी कोई बिल्डिंग नहीं, सीधे यहाँ नहीं, हमें ये बताए ना कि अगर तोड़ना है तो शुरू से तोड़ते आए, ठीक है? अच्छा, सिर्फ आपकी तोड़ी है? बार बार हमारी आके तोड़ते हैं, और इस दफा तो उन्होंने हद ही कर दी। सारी खवातीन नीचे खड़ी थी शेड के, और उन्होंने शेड ऊपर से तोड़ा है। ये इधर मैंने देखा। हम लोग डीसी साहब के पास गए, वहाँ पे जाके हमने उनसे बात करने की कोशिश की है, उन्होंने पुलिस वालों ने हमें उन तक शीशा जाने नहीं नहीं नीचे दिया। उतारा। प्राइम मिनिस्टर यहाँ तो वो से बने हमें हुए कहीं थे। कि जाएं डीसी साहब से बात करें, वहाँ जाएं तो वो आगे जाने ही नहीं दे रहे थे, और ना ही डीसी साहब आगे से शीशा खोल रहे थे। वो और आगे से उन्होंने कह रहे हैं, ऊपर ये कर रहे थे। NHA वालों का काम है। NHA वाले कह रहे हैं नहीं जी, इनका काम है। हम किसके पास जाएं? मरियम नवाज से जाके पूछे, हमने कहा मरियम नवाज, हम मरियम नवाज के पास जाएं? एक की तोड़े दूसरे मरियम नवाज को हमारे पास आना चाहिए कि हमें उनके पास जाना चाहिए? तो जब आप डीसी साहब की गाड़ी के पास गए, क्योंकि मैंने भी कोशिश की है डीसी साहब से बात करने की, उन्होंने कमेंट नहीं दिया। वो दुल्हन बने हुए बैठे हुए थे, ठीक है, ठीक है, वो पर्दे में बैठे हुए थे। हमारी हुकूमतें हैं, वो पर्दे में बैठती हैं, उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। डीसी साहब की जब आपने खिड़की पे खटखटाया तो कुछ नहीं नीचे उतरे, वो उन्होंने शीशा ही नीचे नहीं किया। वो शीशा ही क्यों नीचे करें? नहीं किया? वो क्यों अच्छा। करें? वो अच्छा। पोस्ट पे नहीं बैठे हुए, हम जमीन पे बैठे हुए, वो पोस्ट पे बैठे हुए। जनाब, हम पहुंच गए हैं बिरोट एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे कितने खूबसूरत व्यूज़ हैं आप देख सकते हैं। लेकिन हालात आप यकीन करें, मैं जब 8 साल की थी तब भी यही थे और आज भी यही हालात है। जानेंगे यहाँ के लोगों से उनके मसाइल, सड़कों की हालात और दुकानों के हालात दिखाएंगे, इंक्रोचमेंट बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि सेहत के जो मसाइल हैं उनमें भी कोई हेल्प, कोई इम्प्रूवमेंट आई है ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स या नहीं। बड़े मशहूर MPAs, MNAs, बड़े बड़े नाम यहाँ से इलेक्ट होकर असेंबली तक पहुँचे हैं और मोतबर ओहदों तक भी पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पे आवाम के लिए कोई आसानी अभी तक नहीं पहुँची।
आप बताएं कि हम कहाँ खड़े हैं और ये जो चीज़ हमारे पीछे आएगी वो हमें कहाँ लेके जाएगी? जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं हिल्ला के मुकाम पे। ये BC को शर्की आता है और UCB रोड ज़िला एबटाबाद में आती है जगह, और यहाँ से ये डोली जाती है सामने ज़िला एबटाबाद का एक इलाका है नकर। जी हाँ, तो असल में पहले ये जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पे सफ़र बड़ा मुश्किल होता था, और इस लिफ्ट की वजह से ये सफ़र बड़ा आसान हो गया। और जब बडग्राम का वाक़या हुआ था तो पूरे KP में जितनी भी डोली थी सबको NOC उनके कैंसिल हो गई थी, और ये पूरे KP की ऐसी डोली है कि जिसको NOC मिली थी। और असल में ये है कि ये कोई सरकारी सतह पे तो नहीं चल रही है, एक बिजनेसमैन है हमारे इलाके के, उनका प्रोजेक्ट है। क्या कहते हैं, मुसाफिर हैं या सवारियां हैं वो आ गई हैं, लेकिन हसन ये फिर भी इट्स क्वाइट स्केरी। जी हाँ, थोड़ा सा है स्केरी, लेकिन हमें यकीन है कि ये प्रोजेक्ट जो है इसको NOC जो मिली है ये सबसे सेफेस्ट डोली है, इसीलिए यहाँ पे लोग बड़ी आसानी से सफर करते हैं। अच्छा चलिए इनसे बात भी करते हैं। आए आप अभी सवारी करके हैं? वालेकुम सलाम। आप तो कुछ तालिब इल्म टाइप लगते हैं जी। क्या क्यों गए थे उधर? और ट्रेनिंग करने जाता है यूजिया खान स्कूल। अच्छा, तो कितनी दफा जाना पड़ता है? रोज आते हो? जी रोज आते थे। कितनी दफा आते जाते हो? सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ। तो बटेग्राम का देखा था वाकया? जी। उसके बाद डर नहीं लगा? डर लगा, अब क्या करें, मजबूरी है। मुझे नाम अपना बताएं। आसफ। आसफ, आप क्यों गए थे? मैं उधर ही रहता हूँ, हमारा गांव उधर ही है कासिम। अच्छा, तो आप शाम को इस वक्त किधर आए? इधर काम था मेरा। कितनी दफा आना चाहते हैं? तकरीबन दिन को 1-2 दफा जाते हैं। 1-2 दफा दिन में जाते हैं, यानी कि मतलब ये तो डर नहीं लगता? नहीं, कुछ भी नहीं, सही है। बटेग्राम वाले वाकये के बाद भी डर नहीं लगता? नहीं, मजबूरी होती है ना, क्या करें फिर, पैदल तो बहुत दूर है रास्ता। अच्छा, तो बच्चे और जो खवातीन है वो भी आती जाती हैं, मजबूरी है। आपके गांव में कोई मतलब इसका मतलब है कि कुछ ज्यादा चीजें नहीं है? तो है, गाड़ी है उधर से भी आती है, फिर हम इधर से छाड़ रास्ता है, उधर से आते। क्योंकि अवाम है तो अवाम का जो दर्द है, अवाम के साथ जो डर ये रोज फेस करते हैं, यू नो, स्टेयरिंग डेथ इन द फेस और स्टेयरिंग डेथ इन द आई, तो आज हम भी करने जा रहे हैं। और मैं ऊपर से आपको दिखाऊंगी कि अब वापस आई ना आई ये बात की बात है, लेकिन मैं ऊपर से आपको दिखाऊंगी नीचे का क्या हाल है। तो आई विल ट्राई टू कीप माई आईज ओपन। हम आपको दिखाते हैं कि ऊपर से डोली तो नीचे का क्या नज़ारा होता है। अपना नाम बताएं। उस्मान अली अब्बासी। ये हमने अभी शुरू की है चेयर लिफ्ट, और काफ़ी स्केरी वैसे है, लेकिन कितनी लैंडस्लाइड हुई है। ये बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग है मैम। ये गुज़श्ता 35 से 40 साल पहले ये थोड़ी सी लैंड स्लाइडिंग शुरू हुई थी ना, लेकिन गुज़श्ता 5 से 7 सालों में ये बहुत ज़्यादा ऊपर तक चली गई ना। इससे ये आप घर देख सकते हैं, तकरीबन 20 से 25 घर थे, ये टोटली डैमेजेस हो गए ना। अभी हम हवा में मुअल्लक हैं और हम लोग दो, हमारे कैमरामैन और हमारे सफवासी साहब हैं, और मैं सोच रही हूँ कि वो जब बच्चे बेचारे 24 घंटे यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई वाक़या खुदा ना खास्ता हो जाए तो कोई इमरजेंसी सर्विस, तो लोग दिन में 2-2 बार, मतलब हमारी टीम भी 100 दफ़ा हमने सोचा है आने का, लेकिन एक्सपीरियंस करना बड़ा ज़रूरी है कि हमारी आवाम किस तरह से रह रही है। बच्चे तालीम के लिए उस तरफ जाते हैं, या फिर कोई मतलब डिस्पेंसरी के लिए इधर आना हो, तो ये हालांकि आप लोग कह रहे हैं ये भी एक प्राइवेट बिजनेसमैन ने बाय द वे ये लगाई है, और इसको एक ही ये डोली है या चेयर लिफ्ट कहें, जो कुछ भी कहें इसको, जिसको NOC मिला है, बाकी सारे KP के कैंसल्ड हैं। लेकिन लोग, ये तरीका नहीं है जिंदगी गुजारने। बहुत मुश्किल है, रिस्क भी है, जिस तरह आपने पहले भी बात की है, बहुत ज़्यादा रिस्की भी है, लेकिन लोगों को अब और कोई इसके मुतबादल हल नहीं है। लोगों के पास दूर से इस तरह लोग आते हैं, काफ़ी बड़ी आबादी है, ठीक है। मेन जो बाज़ार हैं वो हमारे उस तरफ KP में आते हैं, जो सामने वाली साइड है, ठीक है। हॉस्पिटल उधर हैं, स्कूल कॉलेजेस उधर हैं, इसलिए लोगों को मजबूरी मूवमेंट इसी से करनी पड़ती है। अच्छा जनाब, तो मैंने सोचा कि जो लोग रोज़ इस गांव से उस गांव तक डोली पे सफ़र करते रहे हैं और सालों से कर रहे हैं, उनसे तो पूछें कि क्या ये सिस्टम कब तक चलेगा और कैसे चलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अब्दुल कुद्दूस मेरा नाम है। तो ये कब से आप इत्थे ही जमे पले हो तुसी? इतने ही पहले जी। ते इत्थे कोई तब्दीली, कोई बेहतरी कुछ भी नहीं आई? कुछ नहीं आया, बिल्कुल कुछ भी नहीं आया, उसी तरह है। ये डोली ते आ गई है? हाँ, डोली आ गई है। एक कदों आई है? 1-2-3 साल हो गए। तो उससे पहले जब ये डोली भी नहीं थी तो क्या करते थे जरा? जाते थे इधर नीचे से, ये गाँव पकड़ के जाते थे। तो अगले महीने ही पहुंचते होंगे? कितना
शाम को पहुंच जाते थे, सवेरे निकल जाते थे। ये रास्ता हमारा होता था, वो रास्ता था। मैंने सोचा आपको बताऊं कि डोली जो ऑपरेट करता है वो कहाँ बैठता है, किस तरह का माहौल होता है, और उनसे जो ऑपरेटर है उससे भी बात करें और आपको बताएं कि ये जो मैं जिस दाल कोठरी में खड़ी हूँ, ये यहाँ पे ऑपरेटर सारा दिन ड्यूटी देते हैं। और मैं आई हूँ तो बिजली भी चली गई, पंखा भी बंद हो गया। तो ये हमारे ऑपरेटर भाई हैं जो जिनकी वजह से हम डोली पे सफ़र करके वापस आ गए, खैर खैरियत से पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जनाब, कब से ये डोली लगी हुई है? ये तकरीबन 4 साल हो गए। अच्छा, और आप ड्यूटी दे रहे हैं? जी हाँ। कितने ये जो कितने लोग इससे मतलब मुस्तफ़ीद होते हैं? दिन में कितने सवारियाँ आती जाती हैं? जी, ये जब गमी पेशी होता है, कोई शादी होता है, फिर रश ज़्यादा होता है। और तकरीबन जो आम सवारी होता है वो तालिबन जो आम बुटीक काम वाला लोग है वगैरह, स्कूल का टीचर हो गया, बाकी और कोई दिहाड़ी मारी के लिए जाता है, वो लोग इस्तेमाल। ये सरकार ने नहीं लगाया, हुकूमत को ख्याल नहीं आया यहाँ पे दोनों पार्टीज़ कम अज़ कम जो हैं PMLN भी PTI भी अल्हम्दुलिल्लाह सीटें काफ़ी साल रही हैं, ना तो सड़क बनी है और ना डोली लगाई है। तो ये अपनी मदद आप या कोई बिजनेसमैन करेगा या कोई रज़ाकाराना तौर पे करेगा, नोदा संग चल देना हुकूमत वाले न कईदा कारूना अगल लिमूर कानून मन के लगा बात ये ना, ये अगर हुकूमत ने करवाना था ना, तो हुकूमत अगर इस चीज़ को एक दफ़ा खर्चा करवा के तो दोबारा इस चीज़ को तब्दील नहीं चला सकते। ये वाइड ऐसे प्रोजेक्ट लगा हुआ है, इसका 1 महीना चलना मुश्किल है। इसलिए जी इसका खराजात इतना है ना, ताकि अभी ये 50 रुपये इस बाबा से मैंने लिया ना, 10 मिनट 15 मिनट में इसको इंतज़ार भी करवाऊँगा, ये लोग खुशी से भी करता है। उसके बाद वो डोली में सवारी नहीं हो गई, 50 रुपये में ये 1 किलोमीटर फंक्शन सब तुम्हारे सामने ये चलेगा 50 रुपये के लिए। और बड़ा गाड़ी का इंजन लगा हुआ है, बड़ा गाड़ी का हिस्सा लगा हुआ है। तो ये 50 रुपये में अगर ये सवारी में लेकर जाता हूँ ना, तो ये अपने डीजल का खराजात नहीं पूरा करता है। मेरे दिहाड़ी और रसे मसे तो दूर की बात है। सुनो अवाम की आवाज़ रेहाम खान के साथ, और मैं बार बार इस बात को उजागर करना चाहती हूँ कि क्या हमने इन मसाइल के साथ मरना है या इनको हल भी करना है। तो मैं तो जगह जगह जाऊँगी, आपसे कुरेदूँगी, आपसे पूछूँगी कि आपका क्या मसला है, और आपको मजबूर करूँगी कि आप दुनिया को भी और मुझको भी बताएं कि आपका मसला क्या है। तो भाई साहब बैठे हुए हैं, तो रत्ती टेरी का क्या सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा जो तरमुशी का मसाइल है वो सबसे पहले हमें ये रोड अब्ताबाद की चाहिए। ये रोड 75 में बनी है। हमारा मसाइल यही है, अभी मुर्तज़ा साहब से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, जावेद मुर्तज़ाबासी से, जावेद मुर्तज़ा साहब से, कि हमें ये रोड हमें रियाला के साथ चाहिए, यूपी के साथ। और उनका काफ़ी अरसा ये हल्का रहा है, 2 दफ़ा यहाँ इस तो उससे पहले सतार में अब्बासी का भी रहा है, सरदार साहब थे। हाँ। उसके दौर में हमें कुछ फंड नहीं मिला इस रोड के। अच्छा, सरदार में अब्बासी की तो बड़े लोग कहते हैं कि बड़े, हालांकि मतलब इधर ही रहते हैं ना। हाँ, हमारे पड़ोस के हैं ये, अभी उनके गाँव के आदमी भी इससे मिले। उठा उतना घर है ना। अच्छा, तो उन्हें नजर नहीं आता, रास्ता दिखाई नहीं देता उन्हें। रास्ता वो यहाँ से पैदल चलते थे। हाँ। हम छोटे छोटे थे, सरदार साहब यहाँ पैदल चल के वोटें मांगते थे 85 में। तो मुझे बताएं कि फिर MPA MNA बनने का क्या फायदा हुआ? वो गवर्नर ही रहे हैं, हाँ। MPA भी रहे हैं, नहीं किसी भी रहे हैं सरात के। तो ये क्या वजह है कि जो भी MPA बनता है, MNA बनता है, वोटा वास्ते आख देन वोट लेके भूल जाने ने, फिर कोई याद नहीं करता। तो तुसा ना भी कसूर है ना, तो असल में मजबूरी ये है, मेरी उम्र अभी 60 है। हाँ। तकरीबन 20 साल का था ये रोड बनी है। अच्छा, 63 की मेरी पैदाइश है और 75 में ये तो फिर कस तक कसूर होया, तो सारा कसूर होया ना। असल के कसूर है, वोट देके नहीं, हम लोगों का कसूर है। ये देखें ना भी, नहीं हमारा कसूर, हमारा दे जी माइक लें जी। नहीं, ये जो बात आप कह रही हैं ये हमारा कसूर है। हम लोग का ये कसूर है कि जब भी कोई आता है, हमारा दादा चाचा बाबा उसी की वजह से। आपने बरादरी को भी दे दिया, आपने नए अच्छे डायलॉग या बरादरी को तोड़ के भी दे दिया। तो मेरे पास तो इसका मसले का हल है जी, और वो मसले का हल ये है कि ना बरादरी, ना चाचा मामा जी ऐसी, ना कि ये बासी है, ये जदून है जी, और ना कोई डायलॉग पे जी। क्योंकि अगर आपके हलके से आप जैसा कोई बंदा जो इधर रोज इधर इथों रुड़दा हुआ तले झुलदा रहता है,
ਉਸਾਂ ਵੋਟ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ सबसे- ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਕੋ ਦਿਓ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਿਓ मेरी गल सुन सुनो तो सबसे पहले जी, रेहान खान जी। साहिबा मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ हमारे मसाइल सुनने के लिए। ये सारे हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं। जो बात रही है ना तरक्याती कामों के हवाले से, देखें सन 85 से लेके 2013 तक सरदार महताब साहब इधर हमारे MNA और MPA दोनों की सीटें उनके पास नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने उनको कोई ऐसा अहदा नहीं है जिससे उनको न नवाजा हो। बिल्कुल सही है। वज़ीर आला KP के रहे हैं, मिशरे हवाबाजी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो गवर्नर KP के रहे हैं, ठीक है। फिर वज़ीर कानून कश्मीर रहे हैं। लेकिन ये जो सड़क है ना जो जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, ये तरमुठियाँ रियाला रोड बेसिकली सन 86 से गवर्नमेंट के कागजों में ये यहाँ GTS चल रही है। अच्छा GTS चल रही है। अच्छा मेरा ये हुकूमत के कागजों में तो बड़ी फुटबॉल टीमें भी आके वापस चली गई। जुड़ रही हैं। पहले जो ऐसे होता था, हमने बार जब गवर्नर भी थे सरदार साहब, हमने उनको डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हमने उनको बार पैगाम दिए हमारी ये रोड का जो क्लियर करवाएं। ठीक है देखें कि ये पूरी जो सामने अयूबिया की पहाड़ी है, अगर ये मेरा कैमरामैन दिखा सके वो सामने अयूबिया की पहाड़ी, अभी अंधेरे में नहीं नजर आएगा, जो हम सफर 2.5 घंटे का वो इतना लंबा सफर काट के ना अयूबिया पहुंचते, इधर से ये सीधे जो है ना ये लिंक रोड अयूबिया को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, सिर्फ 30 मिनट में हम इधर से अयूबिया पहुंच सकते हैं। और जो मेन बेसिकली हमारा जो इशू है वो तहसील का है। तहसील ज़िला हमारा अब्टाबाद है। जैसे आप बात कर रही हैं, हमारे जो MPA MNA हजरात हैं वो अब्टाबाद में बैठते हैं, कोई पेशावर में बैठते हैं। हमारा जो है ना अब्टाबाद का सिर्फ एक टोयोटा इधर से रोजाना अब्टाबाद जाता है। वो भी हमारी जो लड़कियां यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही हैं अब्टाबाद में, उनका टोयोटा मिस हो जाए तो फिर वो लोकल जाती हैं। ठीक है, तो अब इधर से एक आम बंदा कैसे जो है ना, और कितनी देर लगती है? इधर से 3.5-4 घंटे का रास्ता है अब्टाबाद के अंदर। अच्छा, और खर्चा कितना लगता है? जी ये आते जाते पूरी दिहाड़ लग जाती है, एक दिन लग जाता है। खर्चा कितना लगता है? एक तरफ 800 रुपया 800 रुपये एक साइड का, एक साइड का किराया है। तो फिर अर्ज ये है कि हम कान को उल्टी तरफ से पकड़ते हैं। पहली चीज़ जो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, ना पंजाब में है, ना खैबर पुख्तनख्वा में है, सिंध का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, और बलूचिस्तान की तरफ तो हम बात ही करते हुए घबराते हैं। पानी नहीं है, पानी नहीं है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में वज़ू करने के लिए मस्जिद में पानी नहीं है, घरों में पानी नहीं है। और उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ आप देखें, बच्चे हर घर में कोई 10-15 बच्चे वाफर मकदार में बच्चे हैं, लेकिन जच्चा बच्चा की सहूलियात नहीं है। ख़वातीन और बच्चों के लिए बेसिक हेल्थ यूनिट तो दूर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ की जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, DHQs होते हैं, वो अगर बहुत आप खुश नसीब है तो 1.5 घंटा दूर है, और ये पहाड़ी इलाका है। और जिस हालत में मैं अपनी बहनों को, बच्चियों को देखती हूँ, ये बड़ी एम्बैरसमेंट की भी बात है, क्योंकि पर्देदार ख़वातीन किस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इमरजेंसी केसेस हो जाते हैं। और जाहिर है इस सब का ताल्लुक सड़क से भी है। तो ये मसला है कि हम, मेरा ख्याल है कि जो बुनियादी सहूलियात हैं, जब तक आप पानी नहीं मांगेंगे और जब तक आपको पानी कोई देगा नहीं, आपको वोट देना नहीं चाहिए। जब तक आपको कोई सेहत की सहूलियात नहीं देगी, अगर हमारा मुस्तकबिल ही सेफ़ नहीं होगा, अगर हमारे बच्चे 5 साल से ज़्यादा पल बढ़ ही नहीं सकेंगे या उनकी स्टंटेड ग्रोथ होगी, तो मुल्क, मईशत, रियासत कैसे बढ़ेगी? कौम बन ही नहीं सकती। अतर साहब, ये आपका अपनी मदद आपके तहत आपने ये केयर फॉर यू फाउंडेशन खोला हुआ है। अच्छा अतर, आप तो अब पाकिस्तान में भी नहीं हैं, ठीक है, और थोड़ी बहुत जर्नलिज्म भी करते हैं, लेकिन ये कैसे शुरू कर दिया आपने? केयर फॉर यू मेरी अपनी कंपनी है, वहाँ पे भी हम हेल्थ का काम करते हैं। तो अच्छा। फिर सारी फैमिली का हमारा विजन था कि क्योंकि हमारा इलाका आपने देखा कि यह है बहुत दूर है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमने यही सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए, जैसे BHUs बंद हो जाते हैं 2 बजे, और 2 बजे के बाद फिर कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, कोई प्राइवेट अगर कोई बैठे हैं डॉक्टर्स तो उनके पास कोई डिग्रीज नहीं है, ठीक है। तो फिर हमने ये सोचा कि हेल्थ से स्टार्ट करते हैं, और हमने फिर ये एक छोटा क्लिनिक बनाया जिसमें हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखे, बड़ी नॉमिनल से चार्जेस रखें, बट दवाइयाँ और हर चीज़ फ्री मिलती है, सब कुछ फ्री है, एम्बुलेंस भी है। एम्बुलेंस भी हम अच्छा, देते हैं, जो यहाँ से मरीज आएंगे और उनको एम्बुलेंस चाहिए और इस्लामाबाद या पिंडी लेके जाना है उनको, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, वो भी यहाँ से जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाएंगे। अच्छा, सो बेसिकली ये वेटिंग एरिया अब रात के 8:30 बज रहे हैं और फिर भी आपके मतलब चल रहा है, डिस्पेंसरी चल रही है 9 बजे तक, तो इसका मतलब है कि इट्स हाई नीड। तो आपने बाहर रहते हुए भी, क्योंकि आप मकामी हैं यहाँ के, ये महसूस किया कि इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमारी हुकूमतों को ये ज़रूरत नहीं नज़र आती? नहीं, मेरे ख्याल से वो असम्बली जगह ही ऐसी है कि वहाँ जाने के बाद इंसान भूल जाता है, क्योंकि अच्छा। जब तक बाहर होता है हाँ, तो उसको हर चीज़ नज़र आती है, ठीक है, भी बताते हैं, हाँ,
तो मेरे ख्याल से मसला लोगों में नहीं है, उस जगह में है जहाँ बैठ के वो भूल जाते हैं। अच्छा, यानी कि वहाँ कोई वैक्सीन लगानी वहाँ पे चाहिए। वैक्सीन लगानी चाहिए जहाँ पे उनको हाँ। याद रहे कि हम कहाँ से आए हैं। दिस हैज़ टू चेंज ऑब्वियसली, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर चीज़ ही में अपनी मदद आप करें। ज़ाहिर है दिस इज़ वेरी सीरियस, लोग मर रहे हैं, मैटरनिटी के बहुत इश्यूज़ हैं, नियोनेटल के बड़े इश्यूज़ हैं। सो दिस हैज़ टू चेंज। व्हाट विल चेंज? आई थिंक जब आप खुद से चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं ना, तो जो लोग कर सकते हैं उनको शर्म दिलाने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। शर्म तुमको नहीं आती? शर्म फिर भी शायद आ जाए। अच्छा। हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे। बेसिकली इसका मकसद यही कुछ उन लोगों को शर्म दिलाना है कि ये जो लोग सालों से यहाँ हुकूमत करें, उनको भी चाहिए कि वो भी अपनी आवाम के लिए ऐसे सोचें। क्या हाल है, कैसे चल रहा है कारोबार? बस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या देखते हैं यहाँ पे, कितने अरसे से हैं और आपको कैसा लगता है कि कुछ 4-5 साल हो गए हैं। अच्छा, लेकिन आप तो हैं इधर ही के हैं ना? हाँ, इधर के तो जिंदगी तो इधर ही गुजारी है ना? हाँ, जिंदगी इधर ही है। तो क्या मैं यहाँ पे आ जाऊँ? अच्छी जिंदगी है? ठीक है, बस गुजारे वाला है, बस गुजारे वाला काम है बस। हाँ हाँ। क्या मसाइल क्या है? बस रोटी शोटी का बात होता है, बस 3 टाइम का रोटी बस मिल जाए बस। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी हमने कोई गाड़ी खरीदनी है कोई। अच्छा, ये सड़क का भी हाल कैसे लगता है आपको? पाकिस्तान है ना। कितने साल से दुकान है आपकी? तकरीबन 13 साल हो गए। 13 साल हो गए हैं और इधर ही जमे पले हो तुसी? जी जी। अच्छा, ते तुसां दे कोई मसाइल हैं दुकानदारां दे ते? बस कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कोई मसला नहीं? नहीं, कोई मसला। अच्छा, तो सरकार को की तरफ कोई मुतालबा नहीं है, हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं? कोई मुतालबा नहीं जनाब। तो पूरा दिन हमने मरी से एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट का सफ़र तय किया, मुख्तलिफ़ लोगों से बातें की और अब हम बैठे हैं जिरगा। शाम हो गई है और बहुत ही प्लेजेंट माहौल है। ज़ाहिर है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो इन्हीं नज़ारों की वजह से, इसी आबो हवा की वजह से इसको घर मानते हैं और घर बनाए बैठे हैं। लेकिन क्या यहाँ उस किस्म के वसाइल हैं जो एक घर के चलाने के लिए, घर वालों के लिए जो वसाइल होने चाहिए, जो ज़रूरियात होनी चाहिए, क्या वो पूरी हो रही हैं? तो हमने सोचा जिरगा इधर हम रखें और इनसे बात करें। तो पहले चलेंगे अदील अब्बासी साहब की तरफ। अच्छा, ये बड़ी आसानी है यहाँ पे कि अगर किसी का नाम ना आता हो तो मैं बस कहूँ अब्बासी साहब। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये एरिया मेजॉरिटी इस कबीले से यानी ताल्लुक़ रखता है। मरी से एबटाबाद तक अब्बासी साहब, अब्बासियों का रूल है, रूल कह सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो हारमनी है इंटर कास्ट, वो भी एक मिसाली है। लेकिन अब्बासियों के अलावा कम ही यहाँ से कोई आप किसी को जिताते हैं? कभी कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, चाहे जिस पार्टी का भी हो। ये लेकिन बात शायद खाकान अब्बासी, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, सरदार मेहताब अब्बासी। एक तो टैलेंट की बात होती है। अच्छा, माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो लोग हैं उनमें टैलेंट है और फिर उसको फ्लरिश करने का मौका मिला। फिर हमारे अंदर एक इत्तेहाद का भी एक जज़्बा है, यानी बरादरी सिस्टम है। जी, दूसरे अल्फाज पॉजिटिव सेंस भी है, तो अच्छा। उसको भी हम प्रमोट करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत का निज़ाम, पानी, वो नहीं है। ये एक अलमिया है जिससे ये इलाका 2-4 सर्कल बकोट, जहाँ हम बैठे हैं इसे सर्कल बकोट कहा जाता है। ये कश्मीर और हज़ारा का एक दिल है, कह सकते हैं। एक तरफ एबटाबाद है, एक तरफ हमारा इस्लामाबाद है, तो मुजफ्फराबाद है, लेकिन दरमियान में बदकिस्मती से ये एक टुकड़ा ऐसा रह गया है कि जो मसाइल और महरूमियों का एक आमाजगाह बन चुका है। सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड जो हमारा जो शोबा है, और हमारा नेशन वाइड एक प्रॉब्लम है, लेकिन सर्कल बकोट स्पेशली तालीम के हवाले से बहुत पीछे रह गया है। और इसमें हमारे पास कॉलेजेस हैं। आज 21वीं सदी 2024 में हम बैठे हैं, लेकिन पूरे सर्कल बकोट में हमारे पास एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। स्कूल्स हमारे असातिज़ा से महरूम हैं। BHU अगर देखा जाए तो बेसिक हेल्थ यूनिट्स, डॉक्टर का मुंह तकते हुए उसको ऑलमोस्ट 30 ईयर्स बैक के भी डॉक्टर का भी आया हो, एक हफ्ते से ज़्यादा यहाँ कोई डॉक्टर रहता नहीं। ये आपने जो अपनी तहसील, जो कि तहसील का दर्जा अभी तक उसको नहीं मिला, इसकी भी यही सिचुएशन है। बिल्कुल, कि रास्ता सबका यहाँ से चलता है। मैं देखती हूँ यहाँ से प्रोटोकॉल कॉन्वॉयज़ गए हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के जाते हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स के जाते हैं, CMs के जाते हैं, सब यहाँ पे सैर व तफरी के लिए यहीं आते हैं। चाहे मरी जाना हो, गलियात जाना हो, एबटाबाद जाना हो, सबके महल्लात भी इधर ही हैं, सबके घर हैं। तो ये इसी सड़क से जब जाते हैं इनको नज़र नहीं आता? कम से कम उनके घरों तक जाने वाली सड़कें तो बेहतर हैं,
लेकिन जहाँ अक्सरियत आवाम की है, आबादी हम जहाँ रहते हैं, वहाँ के आपने हालात तो खुद देख लिए हैं। 95% हमारी रोड्स की ये सूरत हाल है। और इवन के यहाँ हमारा करीब का इलाका भी रोड खुर्द जिसे हम कहते हैं, वहाँ अभी भी इवन के जो डिलीवरी केसेस के लिए ख़वातीन को चारपाई पे लाद कर कई घंटों का सफ़र पैदल किया जाता है। ये इस इलाके की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हमारे पास गवर्नरशिप भी रही है, वज़ारत आला भी रही है, हमारे वज़ीर आज़म भी हमारे पड़ोस में गुजरे हैं, जहाँ पे वफाकी वज़रा भी रहे हैं। तो इस हवाले से हम बहुत ही डिप्राइव्ड सिचुएशन में हैं। हम आपके तवस्सुत से और बाब इख्तियार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। हम एक और अब्बासी साहब की तरफ, सीनियर अब्बासी साहब की तरफ चलते हैं। तालीम की बात की तो मुझे इतनी खुशी हुई जब मुझे पता चला कि यहाँ मतलब ये देखे ना, एक तरह से कितनी अजीब बात है कि आप इसी गांव से और वापस भी अब आपके बच्चे चाहते हैं कि आप छोड़ें इस गांव को, और आप ना छोड़ने पे मतलब बिल्कुल बज़िद हैं, लेकिन आप इसी गांव से तालीम और बहुत एक आला ओहदे पर और एक बहुत ही जिसको आप कहें कि सेंसिटिव और बहुत ही समथिंग विच इज़ लिंक्ड विद आवर सॉवरेन सिक्योरिटी। तो ज़रा थोड़ा सा तारुफ तो करें कि आपने क्या ज़िंदगी कहाँ वक्फ करके गुजारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद याकूब अब्बासी है। मैं जैसे अदील भाई ने वो जिक्र किया, मैं यहीं से एक छोटा सा हमारा प्राइमरी स्कूल था, उसमें प्राइमरी तालीम हासिल की, फिर मिडिल स्कूल भी रोड में, और फिर जो मैंने हाई वो पंजाब से किया था, ओसिया। तो उसके बाद टेक्निकल तालीम हासिल की, वो करते करते नसीब में कोहटा में चले गए, एटॉमिक एनर्जी में जी। जो हमारे मसाइल हैं यहाँ पे वो बड़े गंभीर। मसला ये है कि यहाँ पे हमारे ख़ासकर जो अदील भाई ने जिक्र किया यूनियन तहसील का जी, हमारे ये पड़ोस पे ना ये साथ ये पंजाब है। ये लोग इनके जो भी कोई मसाइल होते हैं, अदालत के मसाइल हैं, डोमिसाइल के, तालीम के, दूसरे तीसरे, ये आधे घंटे में मरी से जाकर अपना मामला हल करके आ जाते हैं। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि मैं आया ज़िंदगी में पहली दफ़ा एबटाबाद गया था, 4-5 घंटे सफ़र लगता है डोमिसाइल बनाने, जैसे अदील भाई कह रहे हैं। हाँ, और दूसरी दफ़ा मैं एबटाबाद गया था फिर उस बेटे का डोमिसाइल बनाने। अच्छा, तो वो हमारे लिए अज़ाब है वहाँ जाना। तो जी, फ्रॉम वन अब्बासी टू अनदर, तो अब हम अरशद अब्बासी साहब की तरफ चलते हैं। अच्छा अरशद अब्बासी साहब, आपने सबकी बातें सुनी और अदील मुझे ऑफ एयर ये भी कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ के भी मौके कम हैं। अब ये सारे हम लोग यूथ 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 कहते हैं जी, यूथ का वोट, नौजवान ये, लेकिन नौजवान के लिए कुछ भी नहीं है। चले आप सेहत नहीं दे सकते उसको, आप तालीम नहीं दे सकते, आप कुछ तफरीह दे दें। जी, बेसिकली तो हमारे इलाके में ग्राउंड्स का फुकदान है। लोग स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं। यहाँ पे आप देखें ना कोई जिम है, ना कोई फुटबॉल ग्राउंड है, किसी भी किस्म की स्पोर्ट्स के हवाले से एक्टिविटीज़ नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से कि कम अज़ कम इस इलाके में स्पोर्ट्स के लिए जो कुछ भी करें तो बहुत कम है, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो नशे की तरफ जा रही है। तो ये वादे तो करते हैं लेकिन इन पर पूरा नहीं होता। जो हमारे MPs MLA हैं, वादे तो ये इसी बात करते हैं जब इलेक्शन आते हैं, लेकिन ये उनको पूरा नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। और ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई न्यूक्लियर फिज़िक्स भी नहीं है कि आपको समझाना पड़े। बहुत सिंपल सी गुजारिश है और वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपने मकामी लोगों के लिए बनाएं। हमारे साथ पाकिस्तान में मसला ये है कि हमारा बजट आता है तो IMF का बजट आता है, कोई अगियार का बजट आता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो किसी और सुपर पावर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। लेकिन जो एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए कि लोग सेहत की फ़ैसिलिटीज़ तक जा सकें, सेहत की फ़ैसिलिटीज़ हों, लोग स्कूल कॉलेजेस तक जा सकें, स्कूल कॉलेजेस हों, लोग स्पोर्टिंग फ़ैसिलिटीज़ तक जा सकें, स्पोर्टिंग फ़ैसिलिटीज़ हों। एबिलिटी की कमी नहीं, लेकिन सब लोग अपनी मदद आप कर रहे हैं और ये अपनी मदद आप बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसमें आप गवर्नमेंट को, इदारों को बिल्कुल बरीउज़्ज़मा किए हुए हैं
कि उनका कोई उनकी कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं है और वो जो उनको फ़ंड्स मिल रहे हैं उससे अपने प्रोटोकॉल्स और अपनी जो रेनोवेशन है और अपने ऊपर स्पेंड करें या फॉरेन टूर्स के ऊपर स्पेंड करें, तो ये बिल्कुल गलत है। सवाल हमेशा की तरह ये है कि क्या हमने इन मसाइल के साथ मरना है या इनको हल करना है। सियासतदानों की नीयत हो कि ना हो, पॉलिटिकल विल हो कि ना हो, लेकिन मेरी नीयत तो ये है कि आपकी विल भी स्ट्रेंथन हो, आपकी आवाज़ ऐवान बाला तक भी पहुँचे और आप भी ऐवान बाला तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।